नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह पुष्पा उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। जिन चार दोस्तों के बीच बैठकर हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं, यकीन मानिए जब आप वहाँ से जाएंगे वही लोग आपकी भी बुराई करेंगे, क्योंकि हमारा कर्म, हमारा स्वभाव एक दर्पण की तरह होता है। इस दुनिया में यदि हम बुराई देंगे हमें बुराई मिलेगी, अच्छाई देंगे अच्छाई मिलेगी। सम्मान चाहिए, सम्मान देना सीखिए। एक व्यक्ति जिसका अंतिम समय आया, यमराज उसके सामने प्रकट हुए। यमराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिला दो। उस व्यक्ति ने अपने घर से सुंदर बर्तन में लाकर पानी पिलाया। यमराज जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक डायरी देता हूँ और 5 मिनट का समय देता हूँ। उस 5 मिनट में तुम उस डायरी में खाली पन्ने पर जो अपने लिए लिख दोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूँगा। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा 5 मिनट तो बहुत है, मैं बहुत कुछ मांग सकता हूँ, बहुत कुछ लिख सकता हूँ। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पहले पन्ने पर लिखा था कि तुम्हारे पड़ोस में जो आपके पड़ोसी रहते हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है, उनको करोड़ों रुपए मिलने वाला है। उस व्यक्ति को लगा मेरा पड़ोसी धनवान होने वाला है, मैं कम धनवान रह जाऊंगा। उसने नीचे लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने फिर से दूसरा पन्ना पलटा। उस दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे घर की एक गली छोड़कर जो तुम्हारा परिचित रहता है उसके घर में नई कार आने वाली है। उसे लगा कि मेरे पास तो केवल स्कूटर है और मेरे उस परिचित के पास कार आने वाली है। उसने नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति ने तीसरा पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा था कि तुम्हारे एक मित्र का व्यापार बढ़ने वाला है, उसको करोड़ों रुपए का फ़ायदा होने वाला है। उसे लगा कि कहीं वो पीछे न रह जाए और उसका वो परिचित दोस्त बहुत आगे निकल जाएगा व्यापार में, इसलिए उसने लिख दिया उस लाइन के नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखते लिखते जब वो चौथे पन्ने पर पहुंचा तो वो चौथा पन्ना खाली था, ब्लैंक था। उसे लगा अब इस पन्ने पर मैं अपने लिए लिख लूँगा, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो मैंने लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे जो चाहिए इन सब से ज़्यादा मैं अपने लिए लिख देता हूँ। जैसे ही उस खाली पन्ने पर सोचकर वो व्यक्ति लिखने के लिए तैयार हुआ, यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे टोक दिया। उस व्यक्ति ने कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं अपने लिए जो भी लिखूंगा, जो भी मांगूंगा वो आप मुझे प्रदान करेंगे, अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? यमराज जी ने कहा कि मैंने तुमसे बिल्कुल कहा था कि तुम जो मांगोगे, जो लिखोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मैंने तुम्हें 5 मिनट भी साथ में प्रदान किए थे। वो 5 मिनट तुमने दूसरों को काटने में, दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को नीचा दिखाने में या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा और उनकी बुराई रखने में अपना व्यतीत किया। इसलिए अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारा जो समय था वो खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा समाज में कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों को हम देखते हैं। हमारे पास जो समय होता है, हमारे पास जो ज्ञान होता है, जो क्षमता होती है, हम अपने ज्ञान, अपनी क्षमता और अपने समय का सदुपयोग अपने ऊपर, अपनी तरक्की पर, अपने साथियों की तरक्की पर ना लगाकर हम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में, दूसरे लोगों की बुराई करने में या दूसरे लोगों का घाटा देखकर प्रसन्न होने में व्यतीत करते हैं। हम अपनी लाइन को बड़ा करने के बजाय दूसरी की लाइन को छोटा करने का प्रयास करते हैं और पूरी ज़िंदगी इसी में लगे रहते हैं कि मैं इसका नुकसान कर दूं, मैं उसका नुकसान कर दूं, ये ना बढ़ पाए, वो ना बढ़ पाए, बजाय इसके कि मैं सत्कर्म करूं, मैं मेहनत करूं, मैं अपनी क्षमता में और ज़्यादा इजाफा करके मैं और ज़्यादा तरक्की करूं, मैं भी तरक्की करूं। साथ में यदि मेरे आसपास का माहौल, आसपास के लोग, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिचित अगर वो भी तरक्की करते हैं तो मुझे खुशी होगी। बजाय इसके हम दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं, हम दूसरों का नुकसान चाहते हैं,
और हम अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा देते हैं। अपनी ओर, अपनी तरक्की की ओर हम ध्यान नहीं दे पाते और इसी में हम पूरा समय अपना व्यतीत कर देते हैं। और जब हमें ये आभास होता है कि अब हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए, अब हमें अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए, अब हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, तब तक हमारे पास समय नहीं होता, तब तक हमारे पास वो वातावरण नहीं होता और हम बहुत पीछे रह जाते हैं और निराशा के भाव में चले जाते हैं। इस कहानी का यही उद्देश्य था, हमें दूसरों के दोष न देखकर हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, ना कि दूसरे की लाइन को छोटा करना है। अपने कर्म पर ध्यान देना है, हमें अपनी तरक्की पर ध्यान देना है, अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ना हमें निराशा होगी, ना हमें डिप्रेशन होगा, बल्कि हम बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत आदर्श जीवन व्यतीत करेंगे। अपने आसपास के वातावरण में भी एक आदर्श जीवन जीकर एक प्रेरणा के रूप में स्थापित हो सकते हैं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए विषय, एक नए विचार के साथ। तब तक आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री सीताराम।